अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये कानपुर चैनल। एक सवाल बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट की तरफ से, और ऐसा होता भी है कि आपकी कोई ना कोई असाइनमेंट, क्विज या जीडीबी मिस हो जाता है। और ऐसा ये नहीं है कि आपके मुकम्मल मिस हो जाते हैं, यानी सारी की सारी असाइनमेंट भी या क्विज भी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा किसी भी वजह से हो सकता है। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर, और स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली दफ़ा आए हैं और बगैर सब्सक्राइब के हुए देखते हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आप तक तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। एक छोटी सी चीज़ है, सबसे पहले तो LMS ओपन किया, उसमें से चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो फेज़ चल रहा है उसमें आपकी लास्ट असाइनमेंट क्विज वगैरह। यहाँ पे देखें, एक सब्जेक्ट है और उसमें एक असाइनमेंट है, टोटल 15 नंबर की है, और उसमें जीडीबी देख लेते हैं हम, यानी तीनों चीज़ें देखनी है। एक जीडीबी है 5 नंबर का, और उसके बाद यहाँ पे क्विज़ हैं, और क्विज़ यहाँ पे जो टोटल है वो 4 हैं, जिसमें से 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, एक अभी बाकी है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। ये हमारा इंग्लिश 505, एक असाइनमेंट 20 नंबर की सबमिटेड है, और उसके बाद जीडीबी देखें तो वो सबमिटेड है, और 5 नंबर का टोटल था, उसमें से 2.5 नंबर आए हैं। और असाइनमेंट देख लेते हैं इस सब्जेक्ट की। क्विज़ यहाँ पे टोटल 4 हैं, 4 के 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिसमें 3 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और अब आखिरी सब्जेक्ट, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, ताकि यहाँ पे 20 नंबर की एक असाइनमेंट है, सबमिट है, और उसके बाद जीडीबी इसका एक है, 5 नंबर का 2.5 नंबर आए हैं। और उसके बाद जो क्विज़ हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्विज़ टोटल हैं यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, और एक अभी बाकी है। फ़र्ज़ करें ये वाला नहीं होता, आखिरी वाला अटैम्प्ट नहीं होता, तो अब आ जाएं। ज़रा एक छोटी सी शीट है मेरे पास। एक तो सबसे पहले आपने इस सारे सिनेरियो को देखना है कि आपकी असाइनमेंट 2 असाइनमेंट फ़र्ज़ करें आती हैं 20 नंबर की, टोटल 40 हो गए। यहाँ पे वैसे BS इंग्लिश में तो एक आई है, तो अब 10 उसमें से आपके 30 थे, और क्विज़ 4 10 नंबर का, एक 40 टोटल 35 आपने ले लिए या 30 ले लिए। और जीडीबी 1 नंबर का, एक का आपका 5 नंबर का टोटल होता है, और उसमें से आपके 2.5 आ गए। तो अब आ जाएं कि भाई अगर मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है। बात बात ऐसे हो सकता है कि असाइनमेंट या जीडीबी मिस हो जाए। जीडीबी अगर आपका मिस होता है तो इसकी जो परसेंटेज है ना, 2% है सारी। आप इसको अब 10 को 2% का बना लें तो थोड़े से बनते हैं बिल्कुल। और इस तरह से अगर आप देखें तो असाइनमेंट क्विज के जो परसेंटेज ऐड होगी अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट स्कीम, जैसे मैं आपको 506 की असेसमेंट स्कीम दिखा देता हूं ताकि आपको वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट ऐड होती हैं चीज़ों के, वो 30% आपका जो मिड टर्म है, 60% फाइनल है, और ये टोटल जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें से ये 10% की बनती हैं। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता कोई क्विज़ या असाइनमेंट मिस होती है तो आप उसको कवर कर सकते हैं दूसरे से, या जैसे अब तो मिड टर्म भी हो चुका है, असाइनमेंट फ़र्ज़ करें 1 2 थी, एक मिस हो गई, तो 4% टोटल बनना है। अगर फुल नंबर भी आ जाएं तो थोड़े से नंबर बनते हैं, लेकिन अगर आप उसकी बजाय अगली चीज़ों को अच्छा कर लें, या अगली असाइनमेंट को जो रिमेनिंग चीज़ें हैं और अच्छा कर लें, तो जो 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा ना, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए किसी एक असाइनमेंट या क्विज़ या जीडीबी मिस हो जाने से आप कतई तौर पर फेल नहीं होते। बस कोशिश ये करेंगे, अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं या दूसरी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, जैसे असाइनमेंट अगर रह गई तो आप क्विज़ में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें, ताकि वो वाला जो गैप है ना वो पूरा हो सके। और बाकी आपको पता है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको पासिंग मार्क्स जो मिड टर्म में लेने होते हैं वो टोटल 20% होते हैं। 20% रूल है यूनिवर्सिटी का कि सारी चीज़ें मिला के, यानी मिड टर्म असाइनमेंट, क्विज़, उसके बाद मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है वो वाला, और जीडीबी, सब को मिला के 20% नंबर आपने लेने हैं। और वो थोड़े से बनते हैं, कुछ ज़्यादा नंबर नहीं होते। आप ये वाले देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपके लिए, और ये समझ आ गई होगी कि भाई एक आधी असाइनमेंट कोई मिस होने से कोई फेल नहीं होता, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो कमेंट्स आते हैं वो आपके
लाजमी रिप्लाई करें। और अभी बहुत सारे कमेंट्स रिज़ल्ट के हवाले से आ रहे हैं, वो भी कोई अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस से हमें कोई क्लियरेंस मिलती है उस चीज़ के हवाले से, तो अपना ख्याल रखिएगा।